आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के, और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है, और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं। जिन छात्रों के जो बच्चे बचे हुए हैं, हर हाल में हमारा प्रयास हो कि इन्हें हम 26 जनवरी तक स्कॉलरशिप हर हाल में उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था कर लें। पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी, और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी, और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हों, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था। अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि अभी तक 18 जनपदों में ये योजना चल रही है। इसको सभी 75 जनपदों में इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम तकनीक का उपयोग करें, और तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं फिजिकली कहीं वर्चुअली अगर हम इस योजना के साथ प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को भी जोड़ सकें। इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ जुड़ने, या फिर बैंकिंग की सेवाओं, रेलवे की सर्विस के लिए, या फिर अपनी स्वयं की उच्च अध्ययन की दृष्टि से नीट या जेई के बारे में ही उसकी तैयारी के लिए उस प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो ने उसके बारे में बेहतर तरीके से बता सके। वह अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ की है।